चला जाएगा कहीं भी, कोई भी आदमी थोड़ा सा काम करेगा, हो गया काम। ये नहीं पता कि ये कितना जम गया है, इसका कितना वो लगा है। हम तो चलो पितरों को ही सोच लो। एक बात बताओ, भागीरथ ने क्या कहते हैं वो कर रखे था, 60,000 सगर की संतानें चली गई केवल गंगा जी को जमीन पर लाने पे। गंगा जी आज भी हमारे पितृ दोषों को दूर कर सकती हैं, बशर्ते हम गंगा के किनारे रहे और रोज जल पिए, रोज नहाए। ऐसे तो दूर नहीं होंगे कि आप एक बार साल में गंगा जी नहाए और चले गए। तो फिर क्या होगा, फिर गंगा जी के किनारे बैठ के वहां से, जहां से मूल से वो निकली है, बैठ जाते, मूल से वो निकली है, वहीं से लोग उसके महात्मागण उसके किनारे बैठे रहते हैं और जाप करते रहते हैं। उस जल में केवल 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 वो खराब क्यों नहीं होता, केवल वो ऋषि मुनियों के द्वारा पड़ा हुआ है वो जल। जल तो और भी पूरी दुनिया में है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मंत्र शक्ति सम्मिलित होती है गंगा जी के जल में। कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस दिन कम से कम 1 लाख साधु गंगा जी के किनारे बैठ के हर रोज जप करते हैं, हर रोज। आपको पता नहीं है, गोमुख से लेके और वहां तक, जहां तक गंगा जी पार नहीं होती वहां तक बंगाल की गंगा के किनारे बैठ के साधु लोग हर रोज 1 लाख से ऊपर साधु जाप करते हैं। कोई 4 घंटे करता है, कोई 5 घंटे करता है, कोई 8 घंटे करता है, कोई 10 घंटे करता है। क्यों करते हैं? बहुत सारे तो गंगा जी में खड़े होके करते हैं, ऐसे जल की धारा हाथ में लेके करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो जो जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो शब्द शक्ति किसको प्रभावित करती है? जल को प्रभावित करती है। क्योंकि जल जो है वो H2O है। क्या है? H2O क्या होता है बताना जरा। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आप लेते देते हो, नहीं समझे आप? आदमी को 70% ऑक्सीजन पानी से, 70% जो न्यूट्रिएंट्स है वो जल से मिलते हैं। और जल हम इसलिए पीते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्षण मात्र में हम मर जाए। आप जल पीना बंद कर दो, आप रह ही नहीं सकते जल के बिना। ठीक है, आप मुश्किल से 1 रात पकड़ोगे, अगली रात तक तो डिहाइड्रेशन होके मर जाओगे, काम खत्म। ठीक है, किस किस को जल छोड़ना है? छोड़ दो 2 दिन के लिए, देखो सब जल छोड़ दो 2 दिन के लिए, जलहीन रहो तो तड़प तड़प के मर जाओगे। इसलिए जल नहीं छोड़ पाते हैं। खाना छोड़ देते हैं। खाना तो एक सरदार जी ने 63 दिन नहीं खाया तो भी जिए गया। सरदार जी का उदाहरण दे रहा हूं, तो भी जिए गया संकल्प से नहीं। और बहुत सारे लोग खाना ही नहीं खाते हैं, तो जो खाना नहीं खाता वो भी नर्मदा माता का जल पी लेता है, या फिर वो वायु से जल ग्रहण कर लेता है। किससे जल ग्रहण करता है? वायु में हमेशा जल होता है ना। वायु नम हो जाए तो जल झरके आने लग जाता है ना। खूब गर्मी पड़ रही है, खूब गर्मी पड़ रही है, चाइना ने ऐसे ऐसे वे बना दिए हैं उपकरण कि वो उस गर्मी में वायु के माध्यम से जल पैदा करती है। मतलब जैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर उसमें बूंदें टपकती रहती हैं। ऐसे करके वो पूरा दिन एक पहाड़ी पे एक गांव के लिए जल जोड़ते हैं। ऐसे 400 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर पीने के लिए। वहां जल ही नहीं है, लेकिन वो जल कैसे जोड़ते हैं? वो गर्मी की, उससे भी, हवा से भी, और गर्मी से भी, और वैसे भी, इससे जल जोड़ते हैं। देख लो, आया समझ में? उन्होंने एक उपकरण बनाया, उसपे एक एक बूंद ऐसे गिर गिर के टपके जाता है, ऐसे हवा से पैदा होता है, वो हवा से वो कर लेते हैं। मैं तो एक दिन देखता रहता हूँ, मैं थोड़ी बहुत अजीबोगरीब चीजें, ठीक है, थोड़ा बहुत डॉक्टरों का देखता रहता हूँ, डॉक्टरों ने क्या क्या गजब किए हैं, तो फिर न्यूज आती रहती है। जैसे वो बताया ना मैंने कि 5 साल पहले एक महिला ने पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया मेरठ के एक हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में। 5 साल बाद जब वो कुछ और कराने गई तो उसको पता चला उसकी एक किडनी गायब। भला हो भारतीय चिकित्सक का, इतनी बड़ी डिग्री उसने इसलिए ली थी कि उसने उस औरत का उद्धार कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, भाई तूने एक क्यों निकाली, दोनों ही निकाल लेता। बाल बच्चे कहे मरिए, बूढ़ा काम आने के काबिल नहीं है, ये काम तू ही कर देता। नहीं भाई, है कि नहीं? है। वैसे भी कहते हैं भाई परोपकार में जीवन को लगाना चाहिए। क्या पता उस औरत के परोपकार से तेरा जीवन बच जाता है जी। डॉक्टर की आयु बढ़ जाएगी। अगर डॉक्टर ऐसे ऐसे कर्म करेगा तो आयु तो बढ़ी रहेगी ना, डॉक्टर की बढ़नी चाहिए भी, है ना। आशीर्वाद मिल जाता है उस औरत का। वैसे ही प्राण झंझटों से छूटता है। ठीक है, अगर वो एक किडनी की बजाय दोनों किडनी निकाल देता है, झंझटों से छूटता ही नहीं, आराम से छूट जाता है ना, पता भी नहीं चलता। डॉक्टर के पास तो वैसे भी बेहोशी का इंजेक्शन होता है। आदमी कई बार मरा ही पड़ा रहता है तो भी डॉक्टर क्या कहता है, क्या कहते हैं कि जी रहा अभी तो तुम्हारा। ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए,
कई बार आदमी मरा रहता है, कितने हॉस्पिटलों के कितने केस आ गए, आदमी कहते हैं खुद जी मेरा तो मरा हुआ था, जिला तो आपने रखा है। डॉक्टर की ही ऐसी क्षमता है कि मरे हुए आदमी को 3 दिन जिलाए रखे। भगवान की भी ऐसी क्षमता नहीं देखी मैंने। भगवान राम ने आज तक किसी मरे हुए आदमी को 3 दिन तक जिलाए रखा, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। उल्टा एक तीर मार देते थे, साथ के साथ मर जाता था, है ना। ऐसा ही कृष्ण ने किया, एक पत्थर गिर दिया पहाड़ से, जरासंध की सेना पे साथ साथ मर गए। नहीं, 3 दिन जिलाने का काम भारत का चिकित्सक ही कर सकता है मरे हुए आदमी को, ठीक है। और बिल्कुल ठंडे में रखता है तय बना के, और सुरक्षा करता है उसकी, है ना। कदम कदम पे उसके आप जाओगे, उसके कमरे में सुगंधी आएगी आपको, डिटोल वाली। नहीं, और आदमी का बाल भी जैसे यहाँ बाल है बिखरे हुए हो तो बहा और देता है कंघी लेके कि लो आपका आदमी साफ सुथरा करके आपको 3 दिन तक जिलाए रखता है, पर बात खुद ही करता है और उसे बात नहीं कराता है। बस यही उसकी वो है क्षमता, वो खुद ही बात कर लेता है डॉक्टर, और उसे बात कराता नहीं। हर बार कहा जाता है आपका आदमी अभी जिंदा है, चल रही है, यही ये चीजें चल रही है, आदमी मान लेता है भाई जिंदा। भाई अमेरिका में तो ऐसा होता है, आदमी ने दम तोड़ दिया, आदमी उठ के काम नहीं कर पा रहा, थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा, बोल नहीं रहा, ठीक है, और उसकी कई इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको मृत घोषित करके वो तो अपने जड़ा जोड़ों के छुट्टी करे। लेकिन भारत का चिकित्सक सबसे अच्छा है सारी दुनिया में, ठीक है। मरा हुआ भी आदमी मिल जाए 5 दिन तक रखने के लिए तो रख लेता है, कोई ऐसी बात नहीं, उसको अपने हॉस्पिटल में आईसीयू में रख लेता है। कितने केस होते हैं, लाखों केस होते हैं, हजारों केस होते हैं, ऐसे कितने पाए गए हैं। नहीं, ये गलत बात है बहन जी, बर्बाद कर देते हैं पैसे की। क्या हुआ ससुर के संग? जीवित है, जीवित है, जीवित, ना देखने दिया ना, तो डॉक्टर खुद ही बात करते हैं ना ऐसे में। जब जबरदस्ती हम लोगों ने सूक्ष्म शरीरों से, सूक्ष्म आत्माओं से, यमराज से डॉक्टर ही तो बात कर सकते हैं ना। तुम्हारी क्या क्षमता है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम बात कर लोगे? जब हम लोग पहुंच गए सब जबरदस्ती, तब फिर जाके उन्होंने बड़ी आप लोग जबरदस्ती पहुंच गए? हाँ, पुलिस को लेके पहुंच गए, फिर उन्होंने छुट्टी की। कहाँ की घटना बता रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल था? वेदांता, वेदांता कानपुर में। अच्छा, तो फिर मैं बता तो रहा हूँ ना, ऐसे डॉक्टर रख के एकांत में डॉक्टर ही बात कर सकता है ना। मरे हुए को आदमी को डॉक्टर जिंदा रखता है, 5 दिन तक वही बात करते रहे, तुम्हें तो बात नहीं करने दी ना, क्योंकि तुम्हारी क्षमता नहीं थी, औकात भी नहीं थी, तुम्हें ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं थी जैसी डॉक्टरों को थी। डॉक्टरों को एकांत की दृष्टि प्राप्त होती है, कोई यमराज से भी बात कर लेते हैं, आदमी से भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यमराज उनकी बात मान जाता है, 5 दिन तक उनके पास आत्मा को रखा, तब वो गहन खोज करते हैं, नहीं दवाइयां खोजते हैं, ऐसे नहीं, है ना। और पैसा तो हाथ का मैल होता है, कमाओ, डॉक्टर को देना ही होता है। डॉक्टर को जितना पैसा दोगे उतना पुण्य तुम्हारे हाथ में आएगा। ये दान भी है, लगेगा भी, ये शास्त्रों में लिखा है, चिकित्सक को दान देना चाहिए, जितना हो सके क्षमता से ज्यादा दान देना चाहिए, जब तक हो सके चाहे कर्ज पे लेके दान देना चाहिए। डॉक्टरों को दान देना चाहिए, भारत के डॉक्टरों को, ठीक है। अरे पसीना बहाते हैं बहन जी, ठीक है, एसी के 16 डिग्री तापमान में पसीना बहाते हैं डॉक्टर खड़े होके, तुम्हें पता नहीं है? इलाज, हाँ, जब यहाँ से जब हम आती से हल करवा के तब से आ रहा हूँ, पागल, बिल्कुल पागल हो गई थी तब से। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं देखो, हमारे से डॉक्टर की होड़ नहीं हो सकती, ठीक है। मैं 5 दिन तक आदमी को चिल्ला ही नहीं सकता, मेरा ही दम टूट जाएगा, मैं साथ में ही मर जाऊंगा उसके। नहीं जी, डॉक्टर ही ऐसा है जो आईसीयू में जिंदा रखता है आदमी को, और जब तक उसकी मर्जी है तब तक जिंदा रखता है, और जब घर वालों की मर्जी होती है, पुलिस लेके पहुंच जाते हैं, तभी मारता है वो, उससे पहले मारता नहीं आदमी को। माँ कसम, ऐसा इस बहन जी ने बताया, तुम्हारे सामने बताया कि नहीं, बताया कि नहीं? हाँ, तो जब तक उसकी मर्जी है तब तक जिलाए रखता है, लेकिन जब हमारी मर्जी आती है और हम पुलिस लेके पहुंच जाते हैं तभी मरता है आदमी। तब मर गया था ना जब पुलिस लेके पहुंचे, जब मर चुके थे, जब पुलिस लेके अगर ये अगले 15 दिन भी नहीं पहुंचते तो डॉक्टर माँ कसम मरने नहीं देता। वेदांता वाले थे, यही कहते रहे, पुलिस लेके पहुंच गए तो मर गए, ना तो जिंदा ही थे। कमाल है भाई, जबरदस्त।
तुम बहन जी तुम पागल हो ना। एक तो ससुर को डॉक्टरों ने जिंदगी दे रखी थी, जिंदा है जिंदा है जिंदा है, और तुमने ससुर को मरवा दिया जाके। इसका अपराध तुम्हें लगेगा, डॉक्टर को नहीं। बर्बाद हो जाती, बिल्कुल ही बर्बाद, हम लोग तो बर्बादी हो जाती। क्या पैसा हाथ का मैल है, फिर कमा लेते, फिर देते। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा दान लग रहा था डॉक्टरों को, हैं? तुम अमर हो जाते, सारे के सारे मर जाते तो क्या है, अमर हो जाते तुम। डॉक्टर एक तो तेरे ससुर को जिंदा रख रहे थे, ऊपर से तू पुलिस को लेके चली गई। डॉक्टरों की मजबूरी होगी मारना, मार दिया, और उसका मरने का सारा वो तेरे पे लगेगा पाप। पुलिस को लेके पहुंच गए भाई। देखो दुख तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन वे आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी इस संसार से। दुख तो किसी को भी आएगा, लेकिन ऐसी आत्माएं संसार में जो लोगों को कष्ट देंगी, मानव को हानि पहुंचाएंगी, मानव जीवन को हानि पहुंचाएंगी, उनका उद्धार अकल्पनीय है, किसी भी जन्म में होगा ही नहीं। जो इस जन्म में वैल्यूएबल पद पे होते हुए लोगों के परोपकार के लिए, उपकार के लिए, ऐसे ही शास्त्र थोड़े ही ना है। आप एक बात बताओ ना, आंख बंद करके आप ये सोचो कि आपने जिंदगी में जो भी गलत काम किया है, आपकी आत्मा ने तुरंत बताया भाई तू ये गलत करने जा रहा है, बताया कि नहीं? बताती इनकी भी आत्मा है, पर इन्होंने खुद की आत्मा का हनन किया हुआ है, मार दिया है खुद की आत्मा। आत्महत्या का केस ये दूसरों पे दर्ज करवाते हैं, लेकिन इनकी आत्मा की हत्या पहले ही हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वहां तक मार दिया है। अगर बहन जी पुलिस लेके नहीं जाती तो इनका ससुर कभी नहीं मरता, हो सकता है अगले 2 जन्म तक नहीं मरता। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भारत में है ऐसा चिकित्सक, ठीक है। रावण के यहाँ तो एक चिकित्सक था, हनुमान जी उठा लाए उसको, हैं जी आज तो ही चिकित्सा बता दी, ये चिकित्सा है तेरी, बचा लो भाई, आज तो ही बता दी भाई। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी आएगी। कौन सी बूटी आएगी? जिसमें जीवन साथ। अब बोले भाई लक्ष्मण जी बेहोश कैसे हो गए, ठीक है कि नहीं? बताओ भाई कैसे हो गए बेहोश, बताओ कैसे हो गए बेहोश? बाप अपने पुत्रों का मान रखेगा कि नहीं रखेगा, है ना? नाग पास अकेला जो है नागों का अस्त्र है, पूरे संसार में अकेला नागों का अस्त्र है, जो बड़ी सिद्धि के बाद मिलता है। किसके बाद मिलता है? वो सिद्धि की रावण के लड़के ने। अब उसने नाग पास छोड़ दिया। अब वो बेशक सारी दुनिया के सबसे बड़े नाग हैं, शेष नाग है, शेष का अवतार है, लेकिन उनको अपने ही अस्त्र का मान रखना था। अगर नहीं रखेंगे तो कोई उनकी सिद्धि नहीं करेगा और कोई उनके अस्त्र को ग्रहण नहीं करेगा। कहेंगे इससे होगा क्या? नहीं समझे? क्या करेगा? होगा क्या? तो इसलिए उन्होंने उसका मान रखा। किसका मान रखा? नाग पास का मान रखा। किसने रखा? शेष नाग ने रखा, है ना? ये बात हमारे जो है ना बड़े बड़े महात्मा भी नहीं समझाते। मनु भैया ने आज तुम्हें बताया, याद रखना। बोलिए शनिदेव महाराज की। और इस बहन जी पे तो इसके ससुर के मारने का पूरा अपराध है। ना ये पुलिस लेके जाते, पूरा घर वर परिवार, और ना ससुर मरता। हो सकता है अगले 2 जन्म तक नहीं मरता, है ना? हॉस्पिटल था वेदांता, कानपुर की बात है। और क्या कहते हैं, बहुत पहली बात है, ससुर को जबरदस्ती लेके आई है ये, ठीक है, मार के लेके आई है। तेरे को पता है आईसीयू में आदमी कभी नहीं मरता। भारत के आईसीयू में आदमी कभी नहीं मरता। जब घर वाले निपट जाते हैं ना तभी मरता है। आदमी जीवित रहता है। बना के देते रहते हैं बस। तो पैसा तो हाथ का मैल है ना। देखो डॉक्टर को तब तक दान करो जब तक आप पे बहुत सारा कर्ज ना हो जाए, आपके घर ना बिक जाए, परिवार ना चले जाए। जब तक आपके खरीदे हुए प्लॉट छोटे छोटे ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, ठीक है, जब तक आपकी पुश्तैनी जमीन ना सिकुड़ जाए, तब तक चिकित्सकों को पैसा दो। वो चाहता ही है। अच्छा, अगले दिन तो 5 करोड़ रुपया लगाया डिग्री के पीछे, 3 करोड़ लगाया। उस दिन बता नहीं रहे थे भाई साहब वो कह रहे थे 65 लाख रुपए तो खर्चा आया एमबीबीएस का, है ना? ये नहीं पता मुझे 1 साल का आया कि 2 का आया कि 3 का आया, है जी? 5 साल का 65 लाख रुपए। और बोला इसके ऊपर इतने ही और लग जाने हैं, तो 1.5 करोड़ के लगभग की, तो 1.25 करोड़ के लगभग की तो एमबीबीएस की डिग्री हो गई, और 2-3 करोड़ रुपया उसके लगते थे। और अब वो बढ़ गया, आया समझ में? एक लड़के को एमबीबीएस करानी थी, उसने एक क्षेत्रीय बदमाश की धमकी से एमबीबीएस में एडमिशन कराया। अपनी बेटी का, लड़की को करानी थी। वो आदमी मेरे जानकार है। तब उस टाइम में वो 35 लाख रुपए लेती थी यूनिवर्सिटी। कहाँ की थी बताऊंगा आपको?
मेरठ से आगे क्या पड़ता है? मुजफ्फरनगर की यूनिवर्सिटी थी। तब उसने 13 लाख रुपए में एडमिशन लिया। उस टाइम में वो 35 लाख रुपए लेती थी, है ना? है जी? हाँ, तो ये लाखों का मोर्चा है। जिसने अपने बच्चे के ऊपर 5 करोड़ लगाया है, उसकी क्षमता है, उसका मानना है कि उसका बच्चा अगर 5,000 करोड़ नहीं कमा पाया तो इतनी वैल्यूएबल डिग्री का कोई अर्थ है ही नहीं। और मेरा ये मानना है, मर जाऊंगा अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में नहीं भेजूंगा। ठीक है, मैं इतना पुण्य कमाना चाहता ही नहीं इस धरती पे। ठीक है, और इतना पुण्य कोई कमा भी नहीं सकता। बाकी तो सब पाप का अर्जन करते हैं। ठीक है ना? जैसे इन्होंने पाप का अर्जन किया, अपने ससुर को मृत घोषित करवा दिया जबरदस्ती, पुलिस वालों को ना लेके जाती, तो 25 दिन तक इनके ससुर और जी जाते कम से कम। ठीक है भाई, इन्हीं से तो बात नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों से तो कर रहे थे ना। क्यों जी? बताइए चाचा, बताइए चाचा। भाई डॉक्टरों से तो बात कर रहे थे, डॉक्टरों की तो यमराज के पास भी चलती है, उनके पास भी चलती है। भाई इन्हीं से तो बात नहीं कर रहे थे। ये तो दोषी हो गए ना। ये पुलिस को लेके पहुंचते ना ससुर मरता। ससुर को मारने में इस बहू का पूरा हाथ था। ठीक है, और एक बात बताओ, ये बिना सजा मिले छूट गई ना। इसकी सजा तो खैर कुछ ना कुछ भगवान ने लिखी होगी इसकी। ठीक है, ये अपने ससुर को मरा हुआ लेके आई। डॉक्टरों ने तो जिला रखा था, उन्होंने तो कहा बेटा जी रहा है। ये बोले नहीं। पुलिस को देख के उन्होंने भी कह दिया जाओ मर गया तुम्हारा। नहीं, पुलिस को देख के कहा ना, उससे पहले तो नहीं कहा। दिखाया, तब जान गया कि उनको कुछ भी नहीं था उनको। कुछ भी नहीं था, फिर ये मान गए। ठीक है, फिर पैसे वापस दिए उन्होंने, ऐसे वापस कुछ नहीं दिए, और लिए। कुछ नहीं, तरफ लेके ही चले आए हम लोग। वो लेते जी, अगर पुलिस नहीं जाती तब लेते वो। अच्छा, लेते पुलिस नहीं जाती तो और लेते। हाँ, तो लेते वैसे नहीं। तो टोटल कितने लिए? अब ये तो हमने तो हमारे पति लोग वगैरह उन्होंने बस केस का बचाव कर लिया कि उनपे केस ना करें, पैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मरीज ले जाओ। बहुत खर्च हो गया था, 15-20 दिन भर्ती रखा था। एक दिन का 1 लाख रुपया तो चलता है ना उनका आराम से। बना के देते थे, हैं? लेकिन अब ये घर में भगवान के पास एक कमी किसी चीज की नहीं है। भारत के होटल की औकात नहीं कि वो हॉस्पिटल से ज्यादा कमरे का चार्ज कर रहे है ना। 5 स्टार 7 स्टार और तो और अगर 50 स्टार भी हो जाए ना एक साथ, तो भी भारत के होटल की औकात नहीं कि भारत के हॉस्पिटल जितना चार्ज कर ले एक रात की। औकात ही नहीं है। हॉस्पिटल सारे स्टारों को फेल करता है, हॉस्पिटल सुपर स्टार है ना। कौन सा स्टार? सुपर स्टार हॉस्पिटल सुपर स्टार। देखो मैं बताता हूँ हॉस्पिटल सुपर स्टार कैसे। यहाँ जितने लोग मेरे पास बैठे हैं, ये कई करोड़ रुपया हॉस्पिटलों में लगा चुके हैं, और बीमारी आज इनकी मनु भैया ठीक कर रहे हैं। तब इनकी बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको दोषों से बीमारी है। वही जो महर्षि चरकने का, वही जो वाघ भटने का, और वही जो सुश्रुतने का, और पता नहीं किसी को नहीं देते। और ये कहते हैं तो ढोंग में पड़े हुए हैं। अच्छा भाई, यज्ञ भी ढोंग, मंत्र जाप भी ढोंग, भगवान का नाम भी ढोंग। एक ही सत्य इस धरा पर है, भारत का सफेद कोट वाला चिकित्सक। उसकी सफेदी में कमी ना आ जाए, किसी भी तरह नहीं आ जाए ना। ऐसे हर जगह आदमी मिलेंगे। जैसे हमने एक जिक्र छेड़ा, उस जिक्र में भी एक बहन जी शामिल हो गई कि इन्होंने अपने ससुर को जबरदस्ती लेके आना पड़ा, है ना। उससे पहले मिलते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, भारत के जो हॉस्पिटल है बड़े गणमान्य है। एक बात बता रहा हूं मैं, भारत के आदमी का भारत के किसी भी हॉस्पिटल में जो सुपरस्टार है, पैर रखते हुए घबराहट हो जाती है भाई साहब। यहाँ किसी को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, ये सोच के भी पता नहीं अब तेरा क्या लगेगा। यही सोच के पता नहीं अब तेरा क्या लगेगा। ठीक है, वो तो भला हो भारत के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा करवा दिया। और भारत के डॉक्टर जो है ना, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो बीमा जिनको मिला है उनको बसों में भर भर के उनके पथरी के ऑपरेशन कर रहे हैं, पित्त की थैली के ऑपरेशन कर रहे हैं, सबके ऑपरेशन कर रहे हैं। आगे ना सबको लाभ दे रहे हैं कि करा लो। भारत के प्रधानमंत्री ने छूट दे दी है, तुम अपने ऑपरेशन करा लो जल्दी जल्दी। सारे सबको पित्त की थैलियों में पथरी है, सबको करा लो जल्दी जल्दी वो दो। अच्छा बोला जी पित्त की थैली में पथरी नहीं होगी तो क्या होगा? बोला रिपोर्ट तो हम आप बना देंगे, आज ना भी होगी तो कर देंगे पैदा। अरे भाई बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, ऐसी ऐसी खबरें छाप रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। बस क्या नहीं कर रहे हैं? लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, इकट्ठे होकर बात नहीं कर रहे हैं।
वरना तो ये विषय इतना आनंददायक है कुछ हद नहीं। ठीक है ना, आनंददायक इसलिए है कि इनको दान चाहिए, आदमी के घर का भी, उनके प्राण का भी, उनके मन का भी, उनके तन का भी, उनकी बुद्धि का भी। किसको? डॉक्टरों को, भारत के डॉक्टरों को। उसने नहीं सोचना कि ये लड़की अगर माइग्रेन की दवा खा रही है 20 साल से तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, उसने नहीं सोचना। अगर तो इसका कुछ बदल देंगे, माइग्रेन की दवा खा रही है 2-4 टेस्ट करा के देख लेंगे, कहीं कोई बूंद कण का काला सा दिखाई तो ना दे रहा है, चाहे वो इसको इस बीमारी से पहले भी था वही बूंद। बीमारी से पहले पथरी भी थी, पेट में दर्द से पहले पथरी नहीं थी, पथरी थी पेट दर्द से पहले, लेकिन अब तो पथरी से ही हुआ है। आपने देखा ना, कल 3 थे वे, घर के कहाँ गए है या कहाँ है वे 3 थे घर के, सारे सुझा रखे सारे। अरे भाई, 1 को दर्द हो जाए, 2 को दर्द हो जाए, 3 को दर्द है। किसको दर्द है? 3 को दर्द है। तीनों को मैं कान में फूंक मारता हूँ, दोष है। तीनों को एक तरह की सजा मिल रही है, रोज के 3 से 4 इंजेक्शन लग रहे हैं। अरे डॉक्टर खुद ही कहते, अरे भाई एक घर के 3 आदमियों को तू 1.5 साल से 3-3 इंजेक्शन लगा रहा है हर रोज, दर्द के और नींद के और बेहोशी के। उनको खुद ही कहते भाई कहीं दिखा लो, गड़बड़ लग रही है। नहीं समझे? कमाल का बात है, पर क्यों दिखा लो? 3 इंजेक्शन के पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया नहीं? एक दिन का 2-4 हजार रुपया खर्च मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। और इसलिए तो वो डॉक्टर बना था। वो इसलिए डॉक्टर नहीं बना था कि आपके रोग के पीछे का कारण क्या है, कारण नहीं मतलब उसको तो ये मतलब है आपको रोग होना चाहिए, नहीं हो तो पैदा कर देंगे हम। नहीं समझे? रोग पैदा करने में क्या दिक्कत लग रही है ना? जब इन्होंने ऐसा वायुयान पैदा कर दिया जो मंगल पे जाके इनकी पत्नियों की एडी घिसने के लिए पत्थर लेके आ सकता है। डॉक्टरों की ये साफ चमकीले रहे, स्वच्छ रहे, बिल्कुल इनके कोट पे कोई दाग ना लगे, ठीक है। कोरोना में भी जब ये स्वच्छ रह सकते हैं, इतने बड़े उसमें कोरोना में, क्या 1200 करोड़ रुपए का तो केवल एक मेडिसिन का घपला था, एक मेडिसिन का, एक टैबलेट का 1200 करोड़ रुपए का एक टैबलेट का घपला था। 1200 करोड़ रुपया एक टैबलेट ने खा लिया हिंदुस्तान की ने, डोलो ने। बोला डोलो लो, डोलो लो, डोलो लो, आया। और एक बात क्या कहते थे, एक इंजेक्शन कितना भलमान सी दिखाई डॉक्टरों ने, केमिस्टों ने। लोगों ने कह दिया अमिकासिन से आदमी की जान बचती है। अमिकासिन 200 रुपए से 25,000 रुपए का हो गया। इतना बड़ा लाभ वाला इंजेक्शन मैंने तो आज तक देखा नहीं। भारत की सरकार को तो कुछ दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है, अमिकासिन बनवा दो और ऐसी बात फैला दो कि इसके बिना जान नहीं बच सकती। सब अमिकासिन का इंजेक्शन लगवा लेंगे, 25-25 हजार रुपए हर घर से आ जाएगा 1 मिनट में। बोलिए शनिदेव महाराज की। उसी को वापस बांटते रहे, सरकार चल जाएगी भाई, इसमें क्या है ना? तो बहन जी पे बड़ा पाप लग गया। बहन जी को, इनको कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। अगले 100 जन्मों तक इनको चींटी बन के उत्पन्न होना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें तो इतना बड़ा अपराध लग गया, इन्होंने अपने ससुर की हत्या करा दी। कैसे करा दी कि ये पुलिस लेके पहुंच गई हॉस्पिटल में और ससुर को, डॉक्टर को मृत घोषित करना पड़ा, ठीक है। वरना तो अगले 15 दिन तक उनका जीवन और चल सकता था, हो सकता है 20-30 दिन चल जाता है कि नहीं? कितने दिन चल जाता? और 30 दिन मान लिया, 1 महीना चल जाता है। 1 महीने पहले मारना ससुर को इनको भारी पड़ेगा। यमराज इसके लिए सजा जरूर सोचेंगे। हालांकि अगर डॉक्टरों ने इनको माफ कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों की तो सांठ गांठ है ना यमराज से, है ना भाई? डॉक्टर माफ करवा सकते हैं ना यमराज से, कह के भाई इनको माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बतेरा दिया इन्होंने, बतेरा दान दिया अपने घर से, क्यों जी भाई? बतेरा दान नहीं दिया क्या भाई? 10-20 लाख रुपए तो लगाए होंगे ना ससुर जी पे। पहले दवाई उनसे ही चलती रही, 8-10 साल कैंसर बताया था उसको। तो भाई देखो, 10 साल से आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि 10 साल से पैसा दे रहे हैं तो देते रहे, आने दो। जब उनका एक राह है वे बंद क्यों करे, ठीक है। और जब राह बंद होने जा रहा है तो पहले निचोड़ ले, तभी तो बंद करे राह भाई। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तभी तो राह बंद होगा। अगर तुम्हारे पास से मिलने की उम्मीद है उनको, तो वे क्यों ना अपनी उम्मीद जागृत रखे? नहीं फिर, लेकिन ससुर को मारने में तुम्हारा बड़ा हाथ है। ना पुलिस जाती ना ससुर मरते, ठीक है कि नहीं? पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने कहा भाई दिखाओ वार्ड में, तो ससुर मर गए, नहीं तो ससुर मरते ही नहीं। और ये भारतीय डॉक्टर का बड़ा परिचायक है, और उनका परिचय जो है हमारे से प्रेम कराता है, तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर हमारे से कितना प्रेम करते हैं। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। हमें पता है वो सफेद कोट पहनते हैं, हमारे बारे में इतना सोचते हैं,
ठीक है ना, इतना तक सोचते हैं कि तुम सोचो कितना सोचते हैं, इतना तक सोचते हैं कि बहन जी अपना वो कराने गई, पित्त की थैली निकलवाने गई, पित्त की थैली में पथरी बता दी और बहन जी को पता नहीं चला, अगले 5 साल बाद पता चला एक किडनी गायब है। इतना सोचते हैं। और अभी पीछे कई महीनों तक खबर बनी हुई थी और फिर इनको न्याय कहां से मिल जाता है, इनको सजा क्यों नहीं होती है, कितने डॉक्टर पुलिस थानों में बंद है ये पता तो कर लो, और कितने अपराधी हैं ये भी पता कर लो, और कितने क्या क्या नहीं करते हैं ये भी पता कर लो। सबसे पहले तो एक मेरे भारत के प्रत्येक इंसान का ये हक है कि अगर उनके किसी भी आदमी का ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी तुरंत बना के पूरी की पूरी दी जाए लाइव में, और लाइव में ही दिखाया जाए और उनको लाइव की ही वीडियो दी जाए, ताकि अगर उनके इंसान के साथ कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका हर्जाना उनको देना पड़े। अगर कैंची अंदर छूटती है, डॉक्टर का रुमाल अंदर छूट जाता है, घड़ी अंदर छूट जाती है, ठीक है ना, तो घड़ी बंद ना हो, जल्दी से उसके सेल को रिचार्ज कर दिया जाए और घड़ी को निकाल दिया जाए। ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। तो भारत के डॉक्टर के प्रति संवेदनशील रहते हुए, मानो भैया उनका आदर करते हुए, है ना, उनको बताना चाहते हैं कि आप आदमी की जीवन को यूं ही बढ़ाए रखो, और आप इतना बढ़ाए रखो, क्या कहते हैं कि कभी मरने ही मत दो किसी को कभी मरने ही मत दो किसी को, ठीक है। और आदमी को कह दो, बेशक तुम्हारा आदमी तुम्हारे से बात नहीं कर रहा है, हमारे से तो कर रहा है ना भाई, डॉक्टरों से तो आदमी आईसीयू में बात कर रहा है ना, तुम्हारे से नहीं कर रहा, तो उनसे बात करता रहे वो अगले 10 जन्म तक, ठीक है। तुम्हें आदमी को भूलना पड़ेगा, हाँ तुम्हें कमा के जरूर देना पड़ेगा, लेकिन इससे देखो, इससे तुम्हारा एक आदमी क्या कहते हैं कि वर्षों बरस तक जीवित रहेगा। इस बहन जी की तरह मैं तो पापी बनूंगा नहीं। इन्होंने दोपहर ससुर को 5 ही दिन में, 5 दिन पहले आईसीयू में, कितने दिन रहे थे आईसीयू में? 15 दिन आईसीयू में जो है रहने के बाद अगले 30 दिन और भी रह सकते थे, और इन्होंने उनको पुलिस वालों को ले जाकर मृत घोषित करा दिया। ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना, वरना एक बुजुर्ग आदमी 15 दिन और डॉक्टरों से बात करता, ठीक है। माना कि आपके हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो जाती, माना कि आपके बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा कम रह जाता, माना कि आपकी थोड़ी सी जमीन सिकुड़ जाती, लेकिन आदमी तो बचा रहता ना हॉस्पिटल में, ठीक है। आपका मान सम्मान बचा रहता। और वो जो देखने वाले हैं, जो कहते हैं कि बाबूजी को हम भी देखना चाहते हैं, वो शीशे के परले पार खड़े होके देख तो लेते कि कोई आदमी है मुंह पे ऑक्सीजन और वो लगा के लेटा हुआ है आपका आईसीयू में, तो अगले 10 दिन तक भी, और बल्कि उनका आमंत्रण दिया जाता है ना, उनके सगे संबंधी, उनके साथ उत्पन्न, उनके साथ क्लास में पढ़े हुए जितने भी लोग थे, सबको बुला के दर्शन कराने थे कि बाबूजी आईसीयू में है, और डॉक्टर अनंत काल तक उनको आईसीयू में रखने वाले हैं। तो सब डॉक्टरों के लिए कुछ ना कुछ खाना पाना, खाना पानी, है ना, दाना वाना सब लेके आते रहो और दूर से देखते रहो। बहरहाल अब हम चंद्रलोक से वापिस आ गए हैं, ऐसा पृथ्वी लोक में होता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब वायुयान नीचे पहुंच गए, हम सब नीचे हैं। अब हम यज्ञ देव महाराज से प्रार्थना करते हैं, ऐसे सभी डॉक्टरों का भला हो जो इस तरह लोक कल्याण करते हैं, सभी डॉक्टरों का ऐसा भला हो, ठीक है। और कोई भी पुलिस वाला डॉक्टरों के प्रति ऐसे नजरिए से कभी ना देखे, और कोई आदमी कहता है कि हमारे आदमी को, मृत आदमी को छुड़वा दो डॉक्टरों से, तो वो बताए उसको बकायदा कि नहीं तुम मृत समझ रहे हो, उससे डॉक्टर हर रोज बात करता है, वो अभी मृत नहीं हुआ है। अरे रहने दो भाई, जीने 2 साल 2 साल जिला रहा है डॉक्टर तो, क्योंकि तुम्हारे घर आते ही उसने मर जाना है, पुलिस को देखते ही उसने मर जाना है। तो जिसने पुलिस को देखते ही और घर आते ही मर जाना है, उसके लिए ऐसा मत करो, तुम ऐसे कदम मत उठाओ। तो भारत के डॉक्टर की महिमा विशाल है, अनंत है। महर्षि वेद व्यास जी अगले 15 जन्मों तक डॉक्टरों की व्याख्या करेंगे, भारतीय चिकित्सकों की, और एलोपैथी चिकित्सा की व्याख्या करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इन डॉक्टरों ने इतना पुण्य कमाया है, इतना जगत को लाभ दिया है, और इतनी श्रेष्ठता दिखाई है अपनी, वो धीरे से नहीं होता। जन्म लगे हैं एलोपैथी को खड़ा होने में, और पूरा पाश्चात्य जगत लगा हुआ है एलोपैथी को खड़ा करने में, ठीक है। अगर ये एलोपैथी समाज में नहीं होती, भारतीय समाज में, तो भारत का पैसा भारत में रह जाता, बाहर जाता ही नहीं।
और अगर बाहर के लोग भारत के रुपए का गांधी जी का दर्शन नहीं करते तो अब तक उनके प्राण सूख चुके होते, क्योंकि गांधी जी भी तो भारत के प्रणेता है ना, बापू जी हैं हमारे। तो इसलिए पैसा सब देशों में जाना चाहिए, अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से, भारतीय चिकित्सा के माध्यम से, है ना। आयुर्वेद को फिलहाल पीछे धकेलो अगर तुम्हारे से धकेला जा सके तो, और एक ही चिकित्सा सर्वोपरि है। क्योंकि यह चिकित्सा इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि इस चिकित्सा के जो डॉक्टर हैं वे आपके मृत आदमी को भी आईसीयू में चिलाए रखते हैं। ऐसा भारतीय आयुर्वेद की चिकित्सा कदापि कर नहीं पाई है, इसलिए वो विफल हो गई है। अगर बहन जी पुलिस ना ले जाती तो इनके ससुर हो सकता है 1 महीना और जी जाते, जहाँ पिछले 15 दिन से जी रहे थे। बोलिए शनिदेव महाराज की। डॉक्टर से तो बात करते रहते ना, ठीक है। तो एलोपैथी जो है वो अग्रणी चिकित्सा है संसार की, उसने भारत को बहुत कुछ दिया है, सारा विज्ञान उसी ने खोजा है। पहले ना भारत के किसी युद्ध में लोग कटे थे, ना पिटे थे, ना उनका खून बहा था, ना उनको तीर चुभे थे, ना उनको भाले लगे थे, और ना उनको कभी जिलाया गया था, ना कभी आंख की चिकित्सा हुई थी, ना कभी नाक की चिकित्सा हुई थी, ना कभी हड्डियों की चिकित्सा हुई थी, ना कभी रक्त की चिकित्सा हुई थी। तो केवल आज जब एलोपैथी आई है तो इसको भगवान का वरदान समझ के बरतो, उपयोग करो, इसका उपभोग करो, पैसे कमाओ और एलोपैथी की चिकित्सा की सुविधाएं पाओ। दवाई खाओ और पड़ोसियों को बताओ दवाई खानी है, ठीक है ना। तो गोली जो है वो कष्ट भंजन है ना। बस क्या करेगी बेचारी, अरे तुम 40 किलो के हो, तुम्हारा उद्धार करेगी, तुम्हें 70 किलो का बनाएगी। अनीता बहन जी दवाई खाने से पहले 45 किलो की थी, दवाई खाने के बाद 75 किलो की हो गई, 30 किलो वजन बढ़ा दिया, शरीर बढ़ा दिया। इससे पता चला है कि किसी आदमी का वजन है भाई। इस धरती पर अगर वजन बढ़ाना है, अपने नाम का, अपना वर्चस्व बढ़ाना है, तो अंग्रेजी दवाई आपको वर्चस्व भी बढ़ाएगी। जितने भारत के पतले पतले लोग थे उनमें से भारत के बहुत सारे लोग मोटे हो चुके हैं, है ना। उनके बॉडी टिश्यूज फैल गए हैं दवाइयां खा खा के, ठीक है। हालांकि डॉक्टर उसको बदनाम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको बदनाम कह देते हैं, कर देते हैं स्टीरोइड कह के, लेकिन ऐसे बदनामी किसी को देनी नहीं चाहिए जब तक उसकी महत्ता ना जान ले। आयुर्वेद से ज्यादा एलोपैथी की महत्ता है। तो अपने को भूलो, अपनी परिपाटियों को भूलो, अरे यज्ञ को भूल जाओ भाई, वेदों को भूल जाओ, अपने बड़ों बड़ों की कहावतें भूल जाओ। एक ही चीज याद रखो, एलोपैथी एलोपैथी एलोपैथी। और भारत का सफेद पोष डॉक्टर जो आपको कभी भी आईसीयू में जब आप एडमिट होंगे तो 10-20 घंटे फालतू जिला देता है, वरना तो औकात नहीं है इस दुनिया में किसी की कोई आपको इतना सा भी जीवन उधार दे दे, एक श्वास भी उधार दे दे इन डॉक्टरों के अलावा। तो उनकी वैल्यू समझो, उनके जहां मिले चरण चूमो, जहां मिले उनको बोलो पीटो हमें, मारो हमें, हम आपको दान नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जमीनें बहुत फैली हुई हैं, विस्तार है, उनको सिकोड़ दो, अपने घर को सिकोड़ दो, अपने आप को निचोड़ दो, ठीक है। और जो रस निकले उसको डॉक्टर के सामने गिलास भर के परोस दो और बोल दो पी जाइए, आंख बंद करके भगवान, ठीक है। आप इस अमृत को, इसको अमृत बना दीजिए पी के, ताकि हमारे अंदर भी वो अमृत तो जो है जागृत हो जाए। तो बहन जी ने एक पाप कमाया, अपने ससुर को 5 दिन या 10 दिन कम झिलाया, ना पुलिस लेके पहुंचती। और भारतीय पुलिस को भी ऐसा चाहिए कि वो किसी का आदमी मर गया है, आईसीयू में है, और उसको डॉक्टर से बात करने दे 10-20 घंटे, और जब तक डॉक्टर चाहता है। अगर पहले निकालोगे तो आपको पाप लगेगा, अधर्म होगा। ये परिपाटी नहीं है, ये दोष है। इस दोष को बढ़ने मत देना अपने जीवन में। और कोई आपका आईसीयू में चला जाए तो ताली बजाए कि आपका आदमी आईसीयू में है, अब डॉक्टर उसको जिला ही लेगा। कम से कम 50 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, 10 घंटे तो देगा ही कैसे भी करके। ऐसा नहीं है कि भारत के डॉक्टर का क्या कहते हैं, मानस पटल तो तेज है ही है, उसके हृदय की धड़कनें भी जागृत है, वो न्याय करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शनिदेव से कुछ नहीं होगा इस युग में, जो कुछ होगा वो उसी से होगा। इसलिए उसने ऐसी एक विद्यापत्ति, एक चिकित्सा पत्ति चुनी है जो आपके कल्याण के लिए अग्रसर है, जो साइंस की सबसे बड़ी खोज है, और जिसने अनंत रोगों का विस्तार किया है। ठीक है, बेशक उनको ठीक नहीं किया, ठीक करना नहीं जानती बेशक, लेकिन विस्तार कर दिया कि ये तो
कोई वो ही नहीं है, उपाय नहीं है, ये ठीक ही नहीं हो सकता। ऐसे हजारों रोग एलोपैथी ने बना दिए हैं कि ये फला रोग है, इसका कोई पूरा उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे रोग बनाए हैं कि जिसमें 16 करोड़ का भी इंजेक्शन लगता है। कितने करोड़ का? 16 करोड़। ऐसी बीमारियां बना दी हैं भयंकर। ये बनाते रहे, हम सुनते रहे और अपने बच्चों को एलोपैथी पढ़ाते रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो आपने मनु भैया के मुखारबिंद से आज डॉक्टरों के बारे में सुना। आशा है आपको ये वक्तव्य अच्छा लगा होगा। डॉक्टर तो जो इनाम देंगे वो देंगे ही, मुझे देने का हकदार भी हूं मैं, लेने का हकदार भी हूं। जब प्राणपण से मैंने उनकी ऊर्जाओं को इतना खपाया है और उनके बारे में लोगों को इतना बताया है, समझाया है, तो वो कुछ ना कुछ तो उद्धार मेरा करेंगे ही। कम से कम एक काम कर दें वो मुझ पे एक बड़ा सा केस ठोक दें और ये कह दें कहीं कि आप जज के सामने ये काम करके दिखाओ जो आप अब कर रहे हो। जो आपकी चिकित्सा है, जो चिकित्सा पत्ती का आपने उन्माद रोग का जो निराकरण किया है, उसको सारी दुनिया के सामने निकाल के दिखाओ। तो इतना मौका मुझे इस भारतवर्ष में दिया जाए। इसकी एक यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए, वरना तो भारत शीघ्र ही उन्माद रोग से पीड़ित हो जाएगा, पूरा का पूरा, संपूर्ण रूप से। फिर ना तो कोई एमएलए बचेगा, ना कोई एमपी बचेगा, ना कोई प्रधानमंत्री बचेगा, ना कोई राष्ट्रपति बचेगा। बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ता जा रहा है। ये ही कलयुग है। कलयुग में दोष की स्थापना होती है और वो दोष वार्धक्य पाता है और सभी शरीरों में चला जाता है। यहाँ जिसको जितना ज्ञान है उसको वो श्रेष्ठ समझता है। मनु भैया को कोई ज्ञान नहीं है। मैं इस संसार के सारे ज्ञान को भूल जाना चाहता हूँ। बस मुझे एक बात का पता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो इस टाइम दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो एक नई खोज है और पुरानी खोज का वो चिरंतन रूप है, नवीनतम रूप है और वो भारत के लोगों को क्या देने वाला है? ताजगी देने वाला है। हमें हमारी आध्यात्मिकता वापस लौटाने वाला है। वरना तो आप बहुत सारे गुरुओं को देख के भी नफरत करने लग जाओगे। वैसे भारत के कई गुरु इस टाइम जेलों में बंद है और आपको उन गुरुओं से कम जेलों में जाकर ये तो सीख लेनी चाहिए कि इतनी लंबी आयु कैसे पान करें, कैसे अपनी आयु का वार्धक्य करें, कैसे अपनी आयु दीर्घ करें। क्योंकि उनकी आयु जो जेलों में चले जाते हैं दीर्घ हो जाती है, हमें तो छोटी चाहिए, है ना। वो मरने पे नहीं आते। जो भारत के साधु संत जेलों में है वो मरने पे नहीं आते, उनकी आयु दीर्घ होती है। कैसी होती है? दीर्घ होती है। आप जाके उनसे ले सकते हो ये टॉनिक कि आपकी आयु दीर्घ कैसे है। तो वो एलोपैथी के कारण है, होम्योपैथी के कारण है, आयुर्वेद के कारण है, आपके प्राण योग के कारण है, आपके द्वारा किए गए योग के कारण है। तो उनसे हमें सबको सीखना चाहिए। पता नहीं, मैं अभी थक गया हूँ। 40-48 साल में ऐसे भाव आते हैं कुछ हद नहीं, जैसे कितना बूढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, रोज काम करता करता बुढ़ापा सा प्रतीत होने लगा है रोज काम करते करते। अब भाई ये थैली कपला देती है तो मैं क्या करूं? मैं तो यही सोच रहा हूँ, यही जीवन है। और फिर मैं ये सोचता हूँ ठीक है जितनी जल्दी चले जाएंगे ठीक है उतनी जल्दी काम होगा। पहली बात तो ये डॉक्टर ही नहीं जाने देते आदमी को जमीन से। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की।